अगर y इक्वल टू साइन ax है तो इसके हमें दो पॉइंट चाहिए, sin ax x axis in between any two successive points of inflection। तो दो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन चाहिए इसके। इन्फ्लेक्शन कहां पर होगा, जहां पर देखो f इसका dy dx करोगे तो dy dx कितना आ जाएगा, माइनस a cos ax और दोबारा करोगे d2/dx, ये कितना आ जाएगा, माइनस a स्क्वायर साइन ax। और इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहां पर आता है, जहां पर उसका सेकंड डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। तो अगर इसको करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो साइन ax से जीरो आ रहा है। अब साइन ax से जीरो कहां पर आएगा, साइन ax अगर जीरो आ रहा है तो ax से जीरो कहां पर आएगा, एक तो जीरो पे ही आ जाएगा, साइन जीरो जीरो होगा, और दूसरा साइन पाई भी तो जीरो होगा। दो कंज्यूगेटिव पॉइंट लेंगे ना, तो एक तो x जीरो हो गया, एक पाई हो गया, तो यहाँ से ax की वैल्यू क्या आ गई, एक तो जीरो आ गई और एक पाई आ गई, तो x कितना आ गया, एक जीरो आ गया, एक पाई आ गया। तो x जीरो और पाई बाई ए, इन दोनों के बीच का एरिया x एक्सिस का, तो ये हमको फाइंड करना है। तो कैसे बन रहा होगा ना कर्व, साइन का यूं बनेगा, ये साइन का कर्व है, x इक्वल टू जीरो ये होगा। अब पाई बाई ए की किसी भी वैल्यू के लिए, ये जो भी वैल्यू रही पाई बाई ए पर, पाई बाई ए पर ये जीरो हो रहा होगा, ये x एक्सिस हो गई, ये कर्व हो गया। अब जहां पे पाई बाई ए पे जीरो कहां पर हो रहा है, ये हो रहा है sin ax की वैल्यू, इसके बीच का हमको एरिया निकालना है। तो आप इसे इंटीग्रेट करके देखो, कहां से कहां तक, जीरो से लेके और पाई बाई ए तक इंटीग्रेट करो। दो पॉइंट हो गए ना, एक हो गया x इक्वल टू जीरो, एक हो गया x इक्वल टू पाई बाई ए। यहाँ पर आप इंटीग्रेट कर दो किसको, sin ax। तो कितना बनेगा हमारे पास, ये बन जाएगा माइनस वन बाई ए कॉस एक्स बन जाएगा, लिमिट लगा जीरो टू पाई बाई ए, फिर माइनस वन बाई ए। जब आप पाई बाई ए लिखोगे ना तो cos पाई तो माइनस वन हो गया, जीरो लगाओगे तो माइनस वन हो गया, कितना हो गया, माइनस टू, टू बाई ए। क्या आंसर है बेटा इसका, टू बाई ए। क्या आंसर आ रहा है, टू बाई ए, एक्स प्लस टी and the coordinate axis, the area enclosed between the curve and the coordinate axis। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन सी होगी हमारे पास, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो है हमारे पास। अब आप जानते हो लॉग का जो ग्राफ होगा वो कैसे बनता है, लॉग एक्स का, लॉग एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है, यूं जाता है ना। तो ये लॉग ई है, तो इसका पहले तो आप ये देख लो कि अगर मैं x को जीरो लूंगा, x को जीरो लूंगा तो ये बन जाएगा log e टू द बेस ई, और ये आएगा वन, यानी जीरो पे वन होगा। जब x इक्वल टू जीरो होगा तो वहां पे वन होगा, यानी सपोज करो ये वन है, यहां से कट जाएगा। जब x जीरो होगा तो y वन होगा, ये वाला जो पॉइंट हो गया हमारा जीरो वन हो गया, एक बात। दूसरी बात यह है कि y जीरो कहां पर होगा, y को मैं जीरो लिख दूं, अगर मैं y को जीरो ले लिया तो ये जीरो, e की पावर जीरो वन, x प्लस ई इक्वल टू वन, तो x इक्वल टू वन माइनस ई, x इक्वल टू वन माइनस ई पर जीरो हो रहा होगा,
y 0 हो जाएगा, कहां पर होगा 1 माइनस ई की वैल्यू जो होती है वो 2.73 के आसपास होती है, तो 1 माइनस 2.7 यानी 1 माइनस माइनस का 1.7 यानी इधर कहीं यहाँ कहीं पर ये 0 होगा। तो अब आपको पता लग रहा है ग्राफ कैसे जाएगा। और दूसरी बात x इक्वल टू अगर माइनस ई लेंगे, माइनस ई जो आएगा वो इससे आगे आएगा, ये वाला पॉइंट कौन सा दिया आपने, जब y को 0 था तो x कितना था 1 माइनस ई, तो ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये 1 माइनस ई 0 पॉइंट है यहाँ पर। तो e जो होगा वो माइनस का 2.73 होगा, अगर x की जगह यहाँ माइनस ई रखो तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, x की वैल्यू माइनस ई कहाँ पर आएगी, e का मतलब हो गया 2.7 माइनस 2.7 वो कहीं यहाँ पर होगा, ये होगा। तो अब कैसे होता है, जब x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका ग्राफ जो होगा वो कैसे दिखाएगा, यहाँ पे ऐसे होता है ना log x का ग्राफ, तो log x का ग्राफ होता है ऐसे बनता है। एक और तरह से भी देख सकते हैं हम इसको, ये जो ग्राफ होगा जैसे log x का इधर यहाँ से शुरू होता है, अगर x में e प्लस हो गया ना, प्लस हो गया तो ये इधर की तरफ e शिफ्ट हो जाएगा, ये भी एक तरीका होता है, ये x इक्वल टू माइनस ई, अगर x में प्लस e है तो वो इधर लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, कितना माइनस ई, और ये x माइनस ई होता है तो वो राइट में शिफ्ट हो जाता है, x के अंदर कुछ माइनस हो रहा हो तो राइट में शिफ्ट हो जाएगा। तो log x का जो ये वाला ग्राफ होता है, log x का ग्राफ है, x में प्लस e हो गया, प्लस ई होने से वो यहाँ से यहाँ पे ई शिफ्ट हो जाएगा पूरा पूरा ग्राफ, तो ये हमारा ग्राफ बन गया। अब इसने कहा है कि क्वेश्चन में कि कोऑर्डिनेट एक्सिस और ग्राफ, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस ये वाली है, ये होगी दोनों, और कर्व ये वाला हो गया, ये वाला एरिया पूछा है, तो इस एरिया को आप इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां तक, कर्व को इंटीग्रेट कर दो यहाँ से यहाँ, यानी 1 माइनस ई से लेके 0 तक, 1 माइनस ई से 0, इसको log x प्लस ई, ये आंसर आ जाएगा। अब बात आती है इसको इंटीग्रेट करने की, इंटीग्रेट कैसे करोगे, बाय पार्ट, पहला फंक्शन आप इसी को लोगे और 1 दूसरा फंक्शन को 1 लोगे सेकंड फंक्शन, तो इसका क्या आएगा इंटीग्रेशन, पहले आएगा log x प्लस ई इंटू एक्स और 1 माइनस ई टू 0, फिर माइनस 1 माइनस ई टू 0, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस ई और इंटू एक्स और देन 0 लगाएंगे 0 हो जाएगा, और जब 1 माइनस ई लगाएंगे यहाँ तो 1 माइनस ई से ई कट गया और ये log 1 हो जाएगा, log 1 0, दोनों ही लिमिट पे ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब ये बचा हमारे पास, इसको इंटीग्रेट करो, माइनस 1 माइनस ई से 0, ये x है, प्लस ई कर दो इसमें और माइनस ई कर दो, तो माइनस, देखो जब आप अलग अलग करोगे x प्लस ई अपॉन एक्स प्लस ई तो 1 आ जाएगा, उसका इंटीग्रेशन x हो गया, लिमिट हो गई 1 माइनस ई टू 0, माइनस ई, इसको करोगे 1 अपॉन एक्स प्लस ई, उसका log x प्लस ई हो जाएगा, और लिमिट, अब आप इसमें लिमिट रख दो, आंसर आ जाएगा, जब 0 रखोगे तो 0 आएगा माइनस, जब 1 माइनस ई रखोगे तो ये, इसमें जब आप 0 रखोगे, जब आपने यहाँ 0 रखा log e 1 हो जाएगा क्योंकि बेस भी 1 हो जाएगा, और जब 1 माइनस ई रखोगे ई से ई कट गया log 1 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा। अब यहाँ से
-1 प्लस ई माइनस ई, ये भी कट गया, माइनस माइनस प्लस 1 तो 1 हो गया। क्या 1 आंसर है इसका? ये क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है। देखो इसका अगर हम ग्राफ देखेंगे तो y इक्वल टू ln x का ग्राफ कैसे बनेगा? y इक्वल टू ln x का ग्राफ ये वाला बनता है। ये वाला पॉइंट कौन सा होता है? जब x की वैल्यू 1 लेंगे तो y 0 हो जाएगा, तो ये वाला पॉइंट 1 और 0 होता है। इस वाले ग्राफ में ln x को अगर x को 1 रखेंगे तो ये भी 0 आएगा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 1 पे ये भी 0 है। लेकिन इसका ग्राफ कैसे बनेगा? क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर जो ग्राफ होगा तो यहाँ से 0 से 1 तक जितनी भी ये नेगेटिव वैल्यू आएंगी वो पॉजिटिव हो जाएंगी सबकी सब। जैसे सपोज करो यहाँ पे x की वैल्यू 0 से 1 है, जब हम x की वैल्यू 0 से 1 रख रहे हैं तो y की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, नीचे को आ रही है। जब हम उसका कोई वैल्यू सपोज करो ये है x की वैल्यू यहाँ पर 0.5 है, तो 0.5 के लिए y इधर आ रहा होगा तो वो माइनस में आ रहा है, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा, फिर पूरा का जो कर्व है तो वो ऊपर हो जाएगा। ये ऐसा है 0 से 1 के लिए इस तरह से ग्राफ बनेगा। दूसरी बात, अब जैसे 1 से आगे चले गए, जब 1 से आगे चलेगा 1 पे तो 0 हो जाएगा, दोनों 0 हो जा रहे थे, यहाँ पे 0 हो गया। अब ये ln x का ग्राफ है, ये ln x स्क्वायर का बन रहा है। तो यहाँ पे जहाँ x की वैल्यू अगर मैं e लूंगा, x इक्वल टू ई, तो x इक्वल टू ई पर जो ln x है ये ln e हो गया, ln e 1 हो गया, यानी e यहाँ पे 2.7 कहीं पर आ रहा होगा, तो वहां पर जो वैल्यू होगी ln e ये 1 है, यानी x इक्वल टू ई पे 1 होगा और x इक्वल टू ई पर ये भी 1 होगा। या आप इनका दोनों का इंटरसेक्शन भी निकाल सकते हो। इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे? ln x इज इक्वल टू ln x का होल स्क्वायर, दोनों को इक्वल कर दिया, ln x कॉमन कर लिया आपने, बचा 1 माइनस ln x इक्वल टू 0, ln x 0 या ln x 1 है, यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू e आ गई, यानी दोनों कर्व एक दूसरे को कहाँ काटेंगे? एक तो x इक्वल टू 1 पे यहाँ काटेंगे, दूसरा x इक्वल टू e पर काटेंगे। तो सपोज करो x इक्वल टू e, ये है x इक्वल टू e, तो यहाँ पे कर्व काटेगा। अब बात ये आती है कि जो कर्व होगा ln x का जो कर्व होगा ये वाला कौन सा ऊपर होगा कौन सा नीचे होगा? 0 से e के लिए ये वाला पॉइंट e होगा, क्योंकि x इक्वल टू e पे 1 आ रहा है, तो e से जो जितनी भी छोटी वैल्यू आएंगी उनमें ln x की जो वैल्यू आएगी वो 1 से छोटी आएगी। नहीं लगा हूं, जैसे y इक्वल टू ln x है, ये ना y इक्वल टू ln x, जब इसमें x को e रख रहे हैं तो 1 आ रहा है, दोनों का 1 आ रहा है, दोनों 1 पे काटेंगे एक दूसरे को। जब मैं e की वैल्यू x की वैल्यू e से छोटी रखूंगा तो जब x की वैल्यू छोटी होगी e से, तो ln x की जो वैल्यू होगी वो छोटी होगी 1 से, और ln x स्क्वायर जो हो जाएगा, अगर ln x की वैल्यू 1 से छोटी है तो जो ln x स्क्वायर की वैल्यू होगी तो वो ln x से छोटी होगी। कोई भी वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में है, जब उसका स्क्वायर करेंगे क्यूब करेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा। इसका मतलब जो कर्व होगा यहां से यहां तक तो वो इसके नीचे से जाएगा ऐसे। और यहाँ पे काटते हुए ऊपर निकल जाएगा। फिर जब ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी ना, जब x की वैल्यू e से बड़ी हो जाएगी तो
ऐसे में जो ln x होगा, जब x e से बड़ा हो जाएगा तो ln x जो होगा वो 1 से बड़ा हो जाएगा। जैसे ही ln x 1 से बड़ा होगा तो उसका स्क्वायर जो होगा वो, जब स्क्वायर जो होगा वो ln x का स्क्वायर जो होगा फिर वो ln x से बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा एरिया बनेगा एनक्लोज वो ये वाला बनेगा। तो इसको आप इंटीग्रेट कैसे करोगे? 1 से लेके e तक इंटीग्रेट करोगे। 1 से e तक ये वाला ln x, जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसके नीचे का ये वाला एरिया आ जाएगा और उसमें से फिर ये वाला एरिया माइनस कर दोगे ln x का होल स्क्वायर। दोनों को अलग अलग नहीं लिख सकते थे। ln x ऐसा लिख लो, ln x dx माइनस 1 to e तो अब क्या आएगा? इंटीग्रेट कर दो ln x into x माइनस ln x का 1/x into x, फिर आएगा माइनस ln x का होल स्क्वायर into x टू ln x into 1/x into x। इसको इंटीग्रेट कर दो ln x का होल स्क्वायर into x, फिर माइनस 2 ln x डेरिवेटिव into dx। ये आ रहा है। इसको इंटीग्रेट करके कितना आएगा? जब e लगाएंगे इसको एक और काम कर सकते थे आप, कि इसको अगर ऐसे रख देते ना और इसको इंटीग्रेट कर लेते तो ये दोनों सेम आ जाएंगे यहाँ पर आकर के, तो और छोटा पड़ जाता। और इसको ये इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, एक बार इंटीग्रेट कर। तो अब कितना आएगा? जब e रखेंगे तो ln e 1 e आएगा और जब 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा x, इसका इंटीग्रेशन x में 1 to e, इसके बाद माइनस, जब आप इसमें e लगाएंगे e ये 1 हो जाएगा और जब 1 लगाएंगे 0 हो गया, फिर ये माइनस, ये 2। अब ये ln x dx आ गया, तो ln x dx की वैल्यू अभी निकाली आपने, ln x dx की यही तो थी ln x dx, और जब वैल्यू रखी इसमें पूरा तो ये वाली आई e माइनस कितनी आई? ये आई e माइनस, इसमें रखेंगे तो x माइनस 1, तो e माइनस x प्लस 1 आई। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू डाल दे रहा हूँ इसकी e माइनस x प्लस 1। ये आपको ज्यादा आसान होता, आप इसको ऐसे रख लेते और इसको इंटीग्रेट कर देते। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वैल्यू डाल दी, वही आएगी। अब इसे सॉल्व कर लो, e माइनस एक्स माइनस 1 माइनस e और ये प्लस 2e माइनस 2x प्लस 2। सॉल्व करना से ये तो कट गया, ये ट्वाइस e, x कहाँ से आ गया? गलत हो गया, e माइनस 1 आएगा। जब हमने e डाला ये 1 हो गया, e और ये 0 हो गया,
माइनस यहाँ पे x आएगा, x में डालेंगे तो e माइनस 1 आएगा। ये कितना आएगा? e माइनस 1, e से e कट गया 1 बचा, इसका इंटीग्रेशन बनाया। अब यहाँ पर जो होगा ये वाला, जब e डालेंगे तो e आएगा और जब 1 डालेंगे 0 हो गया, माइनस ये जो बच रहा है तो ये 1 टू e 2 ln x बच रहा है। तो इसकी वैल्यू कितनी निकाली अभी हमने सॉल्व करके 1 आ रहा है, तो यहाँ बस 1 डाल देंगे, ये 1 हो गया, e माइनस 2 इतना ही हो गया। तो e माइनस 2 ये हो गया माइनस e प्लस 2, ये आ गया 3 माइनस e, मतलब वैल्यू डालने के बाद ये 3 माइनस e आएगा। देखो क्या आंसर है, करेक्ट है क्या आंसर? आंसर करेक्ट है, समझ में आ गया? y इक्वल टू e की पावर x, कैसे बनेगा इसका ग्राफ? और y इक्वल टू x माइनस 1, तो x माइनस 1 देखो जैसे y इक्वल टू मॉड ऑफ x होता है, तो मॉड ऑफ x का जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है? ये बनता है। अभी मैंने तुम्हें बताया कि इसमें x के साथ माइनस 1 हो रहा है तो किधर को शिफ्ट हो जाएगा, फिर राइट में 1 पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये 1 है ना, अगर इधर राइट में 1, तो जो ग्राफ ऐसे बन रहा है ओरिजिन से वो 1 शिफ्ट हो जाएगा, तो अब ग्राफ को बनेगा वो ऐसे जा रहा जाएगा। अगर इसको हम डिफाइन करें तो ये ऐसे डिफाइन होगा, x माइनस 1 होगा जब x माइनस 1 0 से बड़ा है, यानी x जो होगा वो 1 से, तो 1 से बड़े के लिए y इक्वल टू x माइनस 1, यही तो होगा, ये y इक्वल टू x माइनस 1 होगा। और जब 1 से छोटा होगा तो ये y इक्वल टू माइनस x माइनस 1 हो जाएगा। कब? जब x माइनस 1 0 से छोटा, ये डिफाइन कैसे होगा। अब बात आती है y इक्वल टू e की पावर x और x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 कहीं यहाँ पे होगा, ये लाइन होगी, और y इक्वल टू e की पावर x, अब ये क्या होगा? e की पावर x का ग्राफ कैसा होगा? ऐसे जाता है, ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? अगर हम x को 0 लेंगे तो y 1 आता है, x 0 y 1, ये जो है हमारी ये वाली लाइन, इसमें अगर हम x को 0 लेंगे तब भी y 1 आ रहा है, तो ये वाली लाइन और y इक्वल टू e की पावर x दोनों यहाँ पे काटेंगे, कर्व ऐसे जाएगा हमारा, ऐसे करके यहां से जा रहा होगा। बात आती है कि क्या वो इसको भी काटेगा? ये जो हमारी ये वाली लाइन है x, ये वाली y इक्वल टू x माइनस 1, क्या इसको भी काटेगा? दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा? और x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 ये वाली लाइन है, तो जब x की वैल्यू 2 होगी, यहाँ पे देखो x की वैल्यू 2, तो जब x को 2 रखेंगे तो भाई e स्क्वायर आएगा, e स्क्वायर का मतलब हो गया 2.78 के आसपास कहीं आएगा e स्क्वायर, यानी ये वाली जो लाइन होगी वो कर्व को काटेगी, कर्व कैसे जा रहा होगा। अब एक बात और चेक करें, ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? 2, e स्क्वायर, ये वाला पॉइंट। अब देखना ये है कि जो ये वाला कर्व है वो इसको काटेगा या नहीं काटेगा, और कहां पे काटेगा ये चेक करना पड़ेगा। कौन कौन सा? e की पावर x और x माइनस 1, ये कहां काटेगा, यानी कि अगर दोनों को इक्वल लग रहे हैं, e की पावर x इक्वल टू x माइनस 1, कहां पे काटेगा ये? तो देखो ये दोनों बराबर कहां पर होंगे? अगर मैं x को 2 रखता हूं तो x को 2 पे तो ये इक्वल नहीं आ रहा,
कहाँ पे इक्वल आएगा, किसी वैल्यू के लिए काटेंगे, x इक्वल टू log x, वन से बड़ी वैल्यू लो, x की वैल्यू अगर वन से बड़ी ली हमने, वन से छोटे में तो वन वन टू लो, देखो टू माइनस वन इधर टू, टू माइनस वन वन आएगा, और इधर ई स्क्वायर ये बहुत बड़ा हो जाएगा, बराबर नहीं आएगा, तीन लो, चार लो, पांच लो, छह लो, सात आठ नौ, कभी भी नहीं काटेगा, बराबर आएंगे ही नहीं, किसी भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हो गया ये काटेंगे y इक्वल टू x माइनस वन, और ये इसके ऊपर से निकल जाएगा। तो अब हमें एरिया निकालना है, एरिया किससे निकालना, इन सबका n क्लोज कौन सा आएगा, n क्लोज ये वाला एरिया होगा। तो ऑब्जेक्टिव में अगर ये वाला पॉइंट भी देख लो कौन सा होगा, ये होगा, तो इससे आप जीरो से लेके और x की वैल्यू टू तक इसे पूरे को इंटीग्रेट करो, जीरो से टू तक, इसको e की पावर x को, तो ये इसके नीचे का ये यहाँ से यहाँ तक पूरा एरिया है, उसमें से ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल माइनस कर दो, ये वाला जो ट्रायंगल होगा इसका एरिया क्या आएगा, 1/2 है, तो सीधे ही लिख दिया मैंने 1/2, क्योंकि ये भी 1 है और ये भी 1 है, इसका एरिया क्या आएगा, ये यहाँ से यहाँ तक 1 है, और ये कितना होगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाली लाइन x माइनस वन है, और ये x इक्वल टू टू है, ये वाली, तो टू माइनस वन वन बाई वन, तो ये भी तो बना रहा है, ये भी बना रहा है, और ये भी बना रहा है, इसका एरिया भी वन वन बाई टू, ये वाली लाइन जो है वो x इक्वल टू टू है ना, और ये वाली लाइन y इक्वल टू x माइनस वन, x की वैल्यू टू रख दी, y वन आया, ये वाला जो पॉइंट होगा ये भी तो वन वन होगा, तो इसका इस वाले ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, वन बाई टू, तो ये कितना बना, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, e की पावर x, तो e की पावर टू जब लिमिट लगाएंगे और माइनस e की पावर जीरो, वो वन हो गया, और ये भी वन हो गया, ये तो e स्क्वायर माइनस टू है, देखो इसका आंसर क्या है, आंसर चेक करो इसका, e स्क्वायर माइनस टू है, इससे हमको ये बनाना बाई एक्सिस और ये वाला था, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कर्व बन कैसे रहा, अगर मैं y को जीरो लूं तो x भी जीरो आएगा, एक तो ये पॉइंट ये एक तो यहां से जाएगा कर्व, x जीरो y जीरो, और y को x को जीरो लूं, सॉरी, अगर x को अगर मैंने जीरो लिया, x को जीरो लिया तो बचेगा y क्यूब माइनस 9y इक्वल टू जीरो, ये आ गया y स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू जीरो, तो y की वैल्यू जीरो आएगी, y की वैल्यू 3 आएगी, और एक माइनस 3 आएगी। इससे क्या पता लगा हमें, अगर मैं y को जीरो लूंगा तो x जीरो आएगा, 8.2 जीरो जीरो पॉइंट होगा, y को 3 लूंगा तो 9 3 जा 27, और ये भी 27, तब भी x जीरो आएगा, 8 पॉइंट हो गया हमारा 3 जीरो, ये तो x को जीरो ही लिया ना हमने, x को जीरो पे आया ना, तो ये पॉइंट क्या क्या आ गया हमारा, 1 3 जीरो आ गया, 1 माइनस 3 जीरो आ गया। इससे क्या पता लगा कि जो कर्व होगा जीरो जीरो 8 पॉइंट, तो यहाँ जीरो जीरो हो रहा है, 1 3 जीरो, 3 जीरो कहाँ पर होगा, गलत लिख दिया, जीरो थ्री, जीरो थ्री और जीरो माइनस थ्री, तो जीरो थ्री कहाँ पर हो गया, इधर हो गया, सपोज करो ये जीरो थ्री हो गया, और जीरो माइनस थ्री है, 3 पॉइंट पर जो होगा वो जीरो हो रहा होगा। अब बात आती है कि ये ग्राफ बन कैसा रहा होगा, कैसा बना होगा, देखो जो कर्व बनना वो इस तरह का बनना हमारा, x इक्वल टू 9y माइनस वाई,
तो ये इस तरह का कर्व हो गया x इक्वल टू एफ वाई। x इक्वल टू एफ वाई जो बनता है तो इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ तो वो y हो गया। यानी जैसे जो कर्व बनता है जैसे y इक्वल टू एफ एक्स बनता है तो y इक्वल टू एफ एक्स तो ये सारे होते हैं x की वैल्यू लेते हैं तो ये इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x होता है। लेकिन जब x इक्वल टू एफ वाई है तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल y हो गया तो y क्या वैल्यू y की वैल्यू देंगे यानी y एक्सिस के अबाउट बनेगा कुछ चीज। कैसे? अब बनेगा कैसे? आप ये देखो अगर ये y है, अगर हम 0 से 3 है यहाँ y की वैल्यू 1 ले लो तब देखो कैसे बनेगा। यहाँ पर तो 0 हो रहा था, y की वैल्यू आप 1 ले लो, जब y की वैल्यू 1 लेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस 8। जब हमने y की वैल्यू ली 1 तो 1 माइनस 9 माइनस 8, x की वैल्यू 8 आ गई, x की वैल्यू 8। यानी जब y 1 होगा, जैसे हम y को 1 ले रहे हैं, x की वैल्यू 8 आ रही है तो जब इधर जाएगा तो x इधर आएगा, 8 इधर आ जाएगा पॉइंट। यानी कर्व जो होगा वो ऐसे गया होगा फिर इधर 0 होगा। अब y की वैल्यू माइनस में लेके देखो, अगर y की वैल्यू माइनस 1 ले y की वैल्यू मैंने माइनस 1 ली, y की वैल्यू माइनस 1 लेने पे क्या आएगा माइनस 1 और ये प्लस का 9 x की वैल्यू माइनस 8 आ जाएगी। माइनस 8 किधर होगा इधर होगा, कर्व ऐसे करके घूम के इधर पर होगा। इस तरह से कर्व चला होगा। इसमें अब आपको एरिया निकालना है, इसका बाउंडेड एरिया निकालना है। ये y एक्सिस होगी, y एक्सिस और ये वाला एरिया, कहां तक का एरिया निकालना? इसका एरिया निकालने के लिए इसको लिमिट इसका y एक्सिस पे ले लो, यहां से लेके यहां तक 0 से 3 तक, 0 से 3 और इंटू एक्स डिवाइड करो, इंटू एक्स डिवाइड। तो जैसे हम y इंटू डी एक्स करते हैं, तो जब लिमिट हम इस पे ले रहे हैं ना y एक्सिस पे, तो स्ट्रिप ऐसे लेंगे, ये वाला स्ट्रिप ऐसे लेंगे, तो स्ट्रिप यहां से यहां तक ऐसे चली तो x इंटू डी वाई, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 9y माइनस वाई और इंटू डी वाई। ऐसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, बाकी क्वेश्चन को हमने ऐसे इंटीग्रेट किया लिमिट लेके x पे, ये आ जाएगा 9y स्क्वायर बाई 2 माइनस y की पावर 4, ये 0 से 3 आएगा। इसका एरिया आ जाएगा इतना, 3 डाल दो यहाँ पर, 9 9 9 जा 81, 81 बाई 2, यहाँ पर 9 9 जा 81 बाई 4, माइनस करने पे क्या बचेगा 81 बाई 4 बचेगा। और जितना एरिया ऊपर होगा उतना एरिया नीचे भी होगा, तो आंसर क्या आएगा 81 बाई 2। डबल कर देंगे इसका, देखो आंसर क्या है 81 बाई 2 आंसर है। इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को? इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे, देखो जैसे अगर y इक्वल टू 2 माइनस एक्स होता है, इसका ग्राफ कैसा होगा? ये x इक्वल टू 2 2 पे शिफ्ट हो जाएगा, माइनस हो रहा है ना, 2 पे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे y इक्वल टू मॉड ऑफ x का तो यूं बनता है, y इक्वल टू 2 माइनस एक्स है ना, तो ये 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा। अगर हम x की वैल्यू 2 से बड़ी लेंगे, मैं इसको डिफाइन करके बता रहा हूं आपको कि इसकी वैल्यू 2 माइनस एक्स होगी। 2 माइनस एक्स कब होगी? जब 2 माइनस एक्स 0 से बड़ा होगा, यानी कि ये होगा, ऐसे डिफाइन होगा। यानी x की वैल्यू अगर 2 से छोटी होगी, x की वैल्यू 2 से छोटी जैसे 1 होगी, तो तब ये लेंगे। तो जब x की वैल्यू 1 लेंगे, x की वैल्यू 1 लेने पे y कितना आएगा 1,
एक्स की वैल्यू ये तो 2 है, 1 पे 1 आएगा इधर, ऐसे करके पॉइंट होगा, वो यूं जाएगा। और जब x 0 होगा तो y 2 हो जाएगा। ये ग्राफ ऐसे जाएगा। ये वाला जो ये पॉइंट हो गया, ये वाला कौन सा पॉइंट हुआ है? 0। अब जब वैल्यू बड़ी आएगी x की वैल्यू 2 माइनस एक्स लेस देन 0, तो 2 बड़ा हो गया x से। तो जब x की वैल्यू 2 से बड़ी लेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, -2 प्लस एक्स, यानी x -2 आ जाएगा। तब ग्राफ ये इसका ग्राफ बनता, लेकिन हमारा जो ग्राफ है वो ये है, y = माइनस का 2 माइनस एक्स है। तो अगर ये नेगेटिव लग गया ना तो ये सारा उल्टा हो जाएगा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, जैसे ये वाला पॉइंट है, तो ये वाले पॉइंट पे ये ऊपर को बनना है ना, ये नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव होने पर ये सारा का सारा नीचे को बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। ये किसका ग्राफ है ना, y = -2 माइनस एक्स का। और इसमें अगर कुछ भी प्लस हो रहा है, +2 हो रहा है, यहाँ पे +2 हो गया, +2 अगर हो रहा होगा, कुछ भी प्लस होता है जैसे y = समथिंग फंक्शन में, तो वो 2 यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा, सॉरी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अगर माइनस हो रहा होगा तो नीचे शिफ्ट हो जाएगा। कैसे पता लगेगा? अगर कभी भूल जाओ तो डिफाइन करके देख लो ना। जैसे यही आया हमारे पास y = इसको पूरा डिफाइन करके देखो, अगर x की वैल्यू 2 से छोटी है, ये 2 से छोटी है, तो इसकी वैल्यू 2 माइनस एक्स आई, यहाँ 2 माइनस एक्स डालेंगे तो फंक्शन क्या बनेगा, y = 2 माइनस 2 माइनस एक्स, ये x आ रहा है, y = x आ रहा है। ये अगर इसको डिफाइन कर देंगे तो y = x बनेगा। कब? जब x की वैल्यू 2 से छोटी है। 2 से छोटी अगर मान लो 1 लेंगे तो 1 ही तो आएगा, y = 1 आएगा, यानी x = 1 पे 1 आएगा, 1 पे 1 ऊपर, ऊपर की साइड पॉइंट आ रहा ना, ये इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर को 2 शिफ्ट हो जाएगा। पहले उल्टा बना था और ऊपर 2 शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे ग्राफ बनेगा, यूं जाएगा। इसको समझने के लिए y = 3/x, आप जानते हो अगर ये 3/x होता तो इसका जो ग्राफ होता वो कैसा बनता, ऐसे बनता है, हाइपरबोला है। मोड ऑफ x है तो इसका मतलब x की वैल्यू इसमें जब नेगेटिव लेंगे तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, यानी कि एक तो ऐसे ही बनेगा, ऊपर को बन जाएगा एक पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, x की जब पॉजिटिव वैल्यू आएंगी तो ऊपर को बनेगा, लेकिन जब x की नेगेटिव वैल्यूज लेंगे ना, और ये मोड है, तो वो नेगेटिव वैल्यू जब हम लेंगे तब भी वो पॉजिटिव ही हो जाएगा, यानी कि x नेगेटिव लेने पर ये वाला ग्राफ जो होगा तो इसके सिमेट्रिक हो जाएगा, y एक्सिस के सिमेट्रिक, यानी कर्व कैसा बन जाएगा, यूं बन जाएगा। तो ये वाला जो कर्व बनेगा ये ऐसे, ये y = mod of 3/x का बनेगा, ऐसे बनेगा और ऐसे बन जाएगा। लेकिन इसमें बात ये आती है कि काटेगा कहीं, दोनों को काटेगा। और अब एरिया किसका निकालना हमको, इन दोनों से जो
बाउंडेड एरिया होगा, वो बाउंडेड एरिया निकालना। बाउंडेड एरिया कौन सा आ रहा है? बाउंडेड एरिया तो ये आ रहा है, ये वाला बाउंडेड आ रहा है। अब इसके लिए हमको देखना ही पड़ेगा कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाले पॉइंट कौन से होंगे। देखो हमारा जो कर्व है वो ये है, y इक्वल टू 2 माइनस x, ये। अब इसको मैंने डिफाइन किया कि 2 माइनस एक्स कब होगी वैल्यू, जब x की वैल्यू 2 से छोटी होगी। जब x की वैल्यू 2 से छोटी होगी तो ये क्या बन जा रहा है, 2 माइनस एक्स बन जा रहा है। 2 से 2 कट गया, x y इक्वल टू x बन रहा है, यानी x की वैल्यू 2 से छोटी के लिए तो हमारा जो ये वाली वैल्यू आएगी ना, तो वो यहां से जाएगी, यहां से। कैसे? ये हमारा फंक्शन है, इसको मैंने डिफाइन किया कि यहाँ पे 2 माइनस एक्स को अगर हम 0 से बढ़ा लेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, 2 माइनस एक्स आएगा, इसको इधर लेंगे। यानी कि x अगर हमारा 2 से छोटा होगा, x अगर हमारा 2 से स्मॉलर होगा तो वैल्यू इसकी 2 माइनस एक्स आएगी। सॉल्व करके x आ रहा है y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स, तो यही लाइन है ना 2 से छोटे के लिए। और 2 से बड़े के लिए जब x हमारा 2 से बड़ा हो रहा है तो क्या आएगा, ये y इक्वल टू, ये माइनस में लेंगे, यहाँ लिया ना हमने 2 माइनस एक्स अगर 0 से छोटा लेंगे तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव आएगी, यानी -2 प्लस एक्स हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा। तो ये 2 प्लस 2 माइनस एक्स, ये कितना आ गया, x 4 माइनस एक्स। तो जब x की वैल्यू 2 से बड़ी लेंगे तो तब y इक्वल टू 4 माइनस एक्स आएगा, ये डिफाइन कर लिया। अब हम इसको, जो ये वाला कर्व है इसमें x 0 से बड़ा है, x 0 से बड़ा है, यानी कि जब x 0 से बड़ा है तो y इक्वल टू 3/x आएगा, तो y इक्वल टू 3/x। अब इसके साथ देखेंगे कि ये काटेगा कहां पर, इस वाली लाइन को, इस लाइन को कहां काट रहा है, ये और ये दोनों कहां काट रहे हैं, तो इसको इक्वल रख दिया हमने, x इक्वल टू 3/x, x स्क्वायर इक्वल टू 3, x की वैल्यू क्या आ गई, √3, यानी √3। ये वाला जो x कोऑर्डिनेट होगा इस वाले पॉइंट का वो √3 होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा वो √3 हो जाएगा। और इसके साथ जब सॉल्व करेंगे 4 माइनस एक्स इक्वल टू 3/x, सॉल्व करेंगे 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो ये x माइनस 1, x की वैल्यू 1 और 3। 1 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो x है वो 2 से बड़ा है, तो 3, तो ये वाला जो पॉइंट होगा इसका x कोऑर्डिनेट √3 होगा, इसका x कोऑर्डिनेट 3 होगा, 3 कॉमा समथिंग, और ये √3 कॉमा समथिंग, ये x कोऑर्डिनेट आ गया। अब हमको एरिया कौन सा निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है। तो ये एरिया कैसे निकलेगा, अगर आप इस लाइन को इंटीग्रेट करते हो यहाँ पर, इसके नीचे का एरिया ये वाला आ जाएगा, ये पूरा, और फिर यहाँ से ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा है 2 कॉमा, इसका x कोऑर्डिनेट 2 होगा, ये यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करते हो तो इसके नीचे का ये वाला एरिया आ जाएगा। तो हमें टोटल एरिया कैसे निकलेगा इसका, यहां से इंटीग्रेट करो √3 से लेके 2 तक, किसको, इस वाली लाइन को, ये क्या है x एलिमेंट प्लस
यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करो, 2 से लेके 3 तक, इस लाइन को, ये लाइन कौन सी है, 4 माइनस एक्स। तो ये पूरा एरिया आ गया हमारे पास नीचे तक का, उसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करना पड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, √3 से लेके 3 तक, इसको इस वाले कर्व को, और ये कौन सा कर्व है, ये 3/x है। बस इसे सॉल्व करो तो आंसर है। बताना है इसका सॉल्व करके आंसर कितना आ रहा है। ये x²/2, 4x माइनस x²/2, और ये 3 log x, अब इसमें वैल्यू डाल दो, लिमिट लगा दो, बताओ आंसर बताओ। सिंपल सिंपल इंटीग्रेशन है तो बस लिमिट लगानी। आया आंसर किसी का? ग्राफ अगर आपको पता होगा ना सिंपल, कि जैसे 3/mod(x) है, इसका तो सिंपल पता लग गया, 3/x होता है तो उसका ये बनता है। ये तो मैंने सारा एक्सप्लेन करके बताया ना, इधर को बनेगा इधर को बनेगा, mod(x) इधर बन जाएगा। लेकिन जब आपको पता होगा अगर इसका ग्राफ, तो ये ऐसे बन गया और ऐसे बन गया, ये खत्म हो गया। दूसरी बात, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अगर आपको शिफ्ट करना आता है, मान लो 2 - x का ग्राफ यहाँ पे बनेगा, ये बनता ऊपर को कैसे बनेगा, माइनस है तो नीचे को बन जाएगा, शिफ्ट हो गया कितना, 2 प्लस हो गया तो वो 2 ऊपर शिफ्ट हो गया, तो सीधा ग्राफ बन गया। फिर बात ये आती है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालने के लिए, तो इनको आपको डिफाइन करना पड़ेगा ना, डिफाइन करके ये कर्व बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, फिर इनका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो ये तो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया एक एक चीज को। अगर आपको ये सारा आता होगा तो आप इसको, या फिर एक और तरीका है ना, एक तरीका ये है कि आप इसको ना डिफाइन कर लो ना, सीधे सीधे इसको डिफाइन कर लो, जैसा मैंने ये करा। तो डिफाइन करने पर तो दो ही आए, एक आया y=x आया, एक आया ये आया। ये कब आया, जब x जो है 2 से छोटी आई, ये तो सीधा ही ग्राफ बन गया, तो ये बन गया और ये बन गया, बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये लाइन आ गई y=x, लाइन ये आ गई, और ये वाला कर्व आ गया पॉजिटिव, इसकी जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि इंटरसेक्शन तो यहीं पर आएगा। तो तब आपको बस ये इंटरसेक्शन ही तो निकालना है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको 2-3 स्टेप नहीं हो जाएगा। ये तो मैंने सारे ही एक्सप्लेन कर दी ना, एक एक चीज सब बता दी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने को इजीली आप निकाल सकते हो, यहां से निकल ही रहे। आपको एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए हो, कोई डाउट है किसी को, बोलो कोई डाउट है तो इसके बाकी कुछ डाउट्स रह गए हमारे। ये हो गया 3 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, 14 हो गया, 11 हो गया, 15 नहीं हुआ इसमें बीच में। तो अब बाकी जो बचे 2 बचे, इनको फिर कल कराएंगे। और करके लाओ, आज आप कहां तक करके लाए हो, 30 तक लाए हो ना, तो कल 37, कल पूरे करके ले आओ 37 तक, जिन्होंने आज नहीं भी किया वो भी करके ले आओ। ठीक है बेटा, थैंक यू।